अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के दिन हमारे बहन भाई एहतिकाफ़ में बैठने वाले हैं, और जो लोग अभी उन्होंने इरादा कच्चा किया हुआ है तो उनके लिए और सभी के लिए जो एहतिकाफ़ में बैठ रहे हैं उनके लिए भी, जो इरादा कच्चा किए हुए हैं उनके लिए भी, जो एहतिकाफ़ में नहीं बैठ रहे हैं उनके लिए भी ये क्लिप है, सुन लेना चाहिए, जिससे कि एहतिकाफ़ के फ़वाइद का इल्म हो तो मुमकिन है कि इरादा हो जाए, अल्लाह ताला एहतिकाफ़ में बैठने की जो है इरादा जो कच्चा कच्चा है उसको पक्का कर दे। तो बहरहाल ये कि जो हमारे मुअत्तकिफ़ हज़रात एहतिकाफ़ में बैठ रहे हैं उनके लिए 10 बड़े फ़ायदे हैं एहतिकाफ़ में बैठने के। वो क्या हैं? इनमें से पहला फ़ायदा ये है कि एहतिकाफ़ करने वाले या वाली के लिए शब क़द्र की तलाश और उसे पा लेना आसान हो जाता है। हम ये सोचते हैं कि शब क़द्र की हमें जो है रात मिल जाए, यानी लैलतुल क़द्र हमें मिल जाए, फिर वही शब माने रात होता है, तो शब क़द्र हमें मिल जाए, हम उस रात की फ़जीलत को पा लें। तो कभी ऐसा होता है, क्योंकि पता नहीं है कि 21 में है या 23 में या 25 में या 27 में या 29 में, अल्लाह ही बेहतर जानने वाला है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है हम 4 रातें जाग लेते हैं लेकिन एक में सो जाते हैं, और हो सकता है इत्तेफाक ये है कि वही लैलतुल क़द्र हो, तो हमें चांसेस कम रहते हैं लैलतुल क़द्र के पाने के बमुकाबिल इसके कि जो मुअत्तकिफ़ है वो मस्जिद में या मुअत्तकिफ़ा जो है वो अपने मुअतकफ़ में है, उनको लैलतुल क़द्र को पा लेना आसान होता है, क्योंकि वो मुसलसल एक इबादत में मशगूल हैं। दूसरा ये कि जो लोग या जो बहनें एहतिकाफ़ करते या करती हैं तो तहज्जुद और शब बेदारी यानी रात का जागना और तिलावत की उनको आदत पड़ जाती है, क्योंकि वो 10 दिन अल्लाह के घर में होते हैं, अल्लाह के करीब होते हैं, बंदों से दूर होते हैं, तो उनका दिन भर ख़वातीन है हमारी, वो दिन भर उनका किचन में कामकाज में या बातों में घर वालों के साथ या घर की ज़िम्मेदारियों में गुजरता था। अब वो एहतिकाफ़ में है तो उनको कोई काम तो है नहीं, तो वो कसरत से तिलावत कुरान करीम कर सकती हैं। और मैं ये कहता हूँ कि इस एहतिकाफ़ में जो 10 दिन एहतिकाफ़ करेंगी बहुत मुमकिन है, बहुत आसान है, कम से कम 5 कुरान करीम वो कंप्लीट कर सकती हैं अगर करना चाहें तो। ऐसे ही हमारे भाई, तो तिलावत कुरान उनके लिए एक तो कसरत उसकी हो जाती है, प्लस उसकी आदत भी हो जाती है, क्योंकि दिन भर जब कुरान करीम की तिलावत करेंगे एहतिकाफ़ में तो उसके बाद भी उनके लिए, एहतिकाफ़ के बाद भी उनके लिए तिलावत कुरान आसान हो जाता है, और ऐसे ही उनके लिए तहज्जुद पढ़ना भी आसान हो जाता है, और ऐसे उनके लिए शब बेदारी रात का जागना भी बहुत आसान हो जाता है। दूसरी बात ये कि मस्जिद से एक उनसियत, एक मोहब्बत पैदा हो जाती है और मस्जिद में दिल लगा रहने लगता है। जब बंदा 10 दिन किसी जगह में, किसी मस्जिद में रहकर आएगा, तो जब वो घर आएगा तो 10 दिन जो उसने गुजारे हैं वो उसको कुछ याद रहेंगे और दिल उसका मस्जिद में लगा रहेगा। और वो शख्स जिसका दिल मस्जिद में लगा रहता है, हदीस शरीफ से ये मालूम होता है कि ऐसा शख्स क़यामत के दिन मैदान हश्र में अर्श के साए में होगा, अल्लाह ताला के अर्श के साए में होगा, जब लोग सूरज की गर्मी में तप रहे होंगे। तो चौथा बड़ा फ़ायदा ये होता है कि दुनिया से यकसुई हो जाती है और अल्लाह ताला की तवज्जो हो जाती है अल्लाह ताला की तरफ, और ज़िक्रुल्लाह की तौफ़ीक़ नसीब होती है। बंदा दुनिया से बहुत दूर हो जाता है, दुनिया में उसे कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता, वह अलग होता है, अपने रब के हुज़ूर होता है, अपने रब के साथ ज़्यादा तवज्जो वो कर लेता है अल्लाह ताला की तरफ, और अल्लाह ताला का कसरत से ज़िक्र करने की उसे तौफ़ीक़ मिल जाती है, क्योंकि कोई उसे डिस्टर्ब नहीं करता है। पाँचवीं बड़ी चीज़ और पाँचवा बड़ा फ़ायदा ये है कि खलवत और तन्हाई के मौके उसको मैसर आते हैं, जिनमें ख़ताओं पर नदामत कर सकता है और तौबा कर सकता है और आंसू बहाने का मौका भी मिल जाता है। यहाँ हम गलतियाँ तो करते हैं, कभी कभी ऐसा होता है दुनिया में मशगूल है तो हमें अपने गुनाहों की तरफ तवज्जो नहीं होती कि हमने अपने कितने गुनाह कर रखे हैं, या यूँ कि तवज्जो हो भी जाए कि हमने गुनाह कर रखे हैं तो क्योंकि दुनिया में मशगूल हैं तो तौबा की तौफ़ीक़ नहीं होती, और अगर तौबा की तौफ़ीक़ हो भी जाती है तो हम थोड़ी सी हाथ उठाकर दुआ कर लेते हैं, एक यकसुई के साथ अल्लाह ताला की तरफ अपनी तवज्जो करके आंसू बहाने की तौफ़ीक़ नहीं मिलती। कभी कभी इस वजह से कि हमें आंसू बहाते में शर्म आती है कि लोग देखेंगे, क्योंकि जब हम एहतिकाफ़ में होते हैं, तन्हाई में होते हैं, तो वहाँ अपने अल्लाह के हुज़ूर रोने में भी मज़ा आता है, क्योंकि वहाँ कोई हमें नहीं देख रहा होता है सिवाय हमारे रब के। तो गुनाहों की माफ़ी का भी तो जो है मौका मिलता है, और माफ़ी के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सातवीं चीज़ ये है कि मुअत्तकिफ़ फ़ुज़ूल गोई, नफ़सानी ख्वाहिशात और गुनाहों से बचा रहता है। अगर इंसान फालतू होता है तो जो उसके मन में आता है वो कहता है, वो बातें करता है उल्टी सीधी जैसा उसका मन करता है, कभी कभी ग़ीबत भी कर लेता है, कभी कभी गुस्से में गालियाँ भी दे लेता है, लेकिन क्योंकि एहतिकाफ़ में होता है, वहाँ उसके पास कोई नहीं होता, तो इन सारी चीज़ों से वो बच जाता है। दूसरी चीज़ ये है, वो घर में होता है तो जो उसके दिल में ख्याल आया वो उसको पूरा कर लेता है। मसलन मोबाइल हाथ में है, ख्याल आया फेसबुक चला लो, चला लिया, कोई वीडियो निगाहों से गुजरी, दिल नहीं भी करता, ज़मीर कहता है न देखो ऐसा गुनाह है, लेकिन दिल ख्वाहिश नफसानी जागती है कि देख लो, तो देख लिया, क्योंकि जब मस्जिद में होगा तो मोबाइल भी नहीं होगा, इस तरह अपनी नफसानी ख्वाहिश से भी बचा रहेगा। और दूसरा ये है कि वो तमाम ही गुनाहों से इस तरह से बच जाता है। सातवीं चीज़ ये है कि जायज़ दुनियावी उमूर, जायज़ दुनिया की जो चीज़ें होती हैं उनसे भी वो दूर रहता है, इस वजह से तो दुनिया से बेरग़बती हो जाती है। हम यहाँ पर हैं, अभी एहतिकाफ़ में नहीं है, तो हमारा दिल जो कर रहा है, हम खाना चाहें हम खा सकते हैं, जो पीना चाहें पी सकते हैं, जो ख़रीदना चाहें ख़रीद सकते हैं, जो पहनना चाहें पहन सकते हैं। लेकिन जब हम एहतिकाफ़ में बैठ जाते हैं तो वहाँ पर हम अपनी मनमर्ज़ी बाज़ार जाकर नहीं खा सकते, मनमर्ज़ी एकदम बाज़ार से मंगा कर नहीं खा सकते।
तो बहुत सारी दुनिया की चीज़ें हमसे छूट जाती हैं। तो जिसकी वजह से 10 दिन की ये प्रैक्टिस हो जाती है, दुनिया से दूर रहने की, दुनिया से बेरगबती पैदा हो जाती है। तो बहुत मुमकिन है कि बाकी ज़िंदगी भी दुनिया से बेरगबती हो जाए, दिल दुनिया से उचाट हो जाए, और जिसका दिल दुनिया से हट गया और अल्लाह ताला की तरफ लग गया तो वह इंसान यकीनन कामयाब है। 8वां फ़ायदा, मुअतकिफ़ के दिल की इस्लाह और दिल में फ़िक्र आखिरत पैदा होती है। जब बंदा या बंदी अल्लाह की रज़ा की खातिर एतिकाफ़ में बैठते हैं और किसी से नहीं मिलते, उसे कोई इंसान नहीं मिलता जो उन्हें डिस्टर्ब करे, अकेले अपने रब के हुज़ूर होते हैं, तो उसका ये होता है कि उनके दिल की इस्लाह होती है, वो अपने रब की तरफ तवज्जो करते हैं। रब की तवज्जो जब उनकी तरफ होने लगती है या हो जाती है तो फिर उनकी दुनिया संवर जाती है, उनके दिल की इस्लाह हो जाती है और दिल गुनाहों से पाक हो जाता है। आखिरत की फ़िक्र पैदा हो जाती है, क्योंकि तन्हाई में होते हैं, उन्हें मौका मिलता है अपनी आखिरत को याद करने का, उन्हें मौका मिलता है इस बात का ख्याल करने का कि मैं मर चुका हूँ, तो मेरे कब्र में मेरे फ़रिश्ते आ चुके हैं। जब फ़रिश्ते मुझसे सवाल जवाब कर रहे हैं तो मैं क्या जवाब दूंगा, मेरा क्या बनेगा, और मैंने ये गुनाह कर रखे हैं, अगर इनकी मेरी माफ़ी नहीं हुई तो मेरा क्या बनेगा। तो वो इंसान अपनी आखिरत की फ़िक्र कर सकता है, और जब फ़िक्र आखिरत पैदा हो जाएगी तो यकीन वह इंसान कामयाब हो जाएगा। 9वां बड़ा फ़ायदा यह है कि जो शख्स सुन्नत समझकर एहतिकाफ़ करता है, 10 दिन अपने बीवी बच्चों से, घर बार से, कामकाज से दूर रहता है, बहुत सारे आराम से दूर रहता है। घर में वो एसी में था, मस्जिद में पंखे भी चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं, नहीं तो उसका बैरिंग आवाज़ कर रहा है, तो वो दुनिया के बहुत सारे ऐशो आराम सिर्फ़ इसलिए छोड़ देता है कि एहतिकाफ़ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। तो सुन्नत की वजह से जब वो 10 दिन के बहुत सारे आराम को छोड़ देता है, बीवी बच्चों को छोड़ देता है जो उसको सबसे ज़्यादा प्यारे हैं, तो उसके दिल में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों से और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत पैदा हो जाती है। फिर उसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों की इत्तिबा करने में भी मज़ा आने लगता है। और जिसके दिल में रसूलुल्लाह की मोहब्बत बैठ गई, और जिसने रसूलुल्लाह के दिल में अपनी मोहब्बत बैठा ली, रसूलुल्लाह ने ये कह दिया कि ये मेरा है, इसने मेरी सुन्नत को मुकम्मल करने की खातिर, इसने मेरी इत्तिबा की खातिर अपने घर बार को, अपने ऐशो आराम को छोड़ दिया था, ये मेरा वो उम्मती है जिसने अपने एसी को छोड़कर मस्जिद के बैरिंग के हिलते हुए पंखे को तरजीह दी थी जो हवा नहीं देता था, सिर्फ इस वजह से कि ये अमल मेरी सुन्नत थी, ये अपने रब को राज़ी करने के लिए मेरी सुन्नत को फॉलो कर रहा था। अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह कह दिया मैदान हश्र में, तो फिर बेड़ा पार है, फिर किसी की ज़रूरत ही नहीं है। 10वां और आखिरी जो बड़ा फ़ायदा है वो ये है कि ज़िंदगी तब्दील करने और उसे शरीयत के सांचे में ढालने का एक आसान मौका मिलता है और उसका वलवला परवान चढ़ता है। जब बंदा 10 दिन मस्जिद में होगा या बंदी 10 दिन अपने मुअतकफ़ में होगी, वो दीन को पढ़ेगी, क्योंकि उन्हें कोई दुनियावी काम तो है नहीं, वो दीन को पढ़ेंगे, दीन की तरफ तवज्जो देंगे। बहुत सारे वो वाक़यात भी पढ़ सकते हैं, बहुत सारी किताबें हैं जिनके नाम अगर आप चाहें तो मैं बता सकता हूँ कि आप ये किताबें पढ़ लें, हिंदी में भी हैं, उर्दू में भी हैं। सहाबा के वाक़यात पढ़ लें, तारीख़ इस्लामी पढ़ लें, सीरत पढ़ लें, जो हालात चल रहे हैं माजी में भी इसी तरह के हालात गुजरे हैं उनको पढ़ लें, तो जो मायूसी छाई हुई है वो मायूसी ख़त्म हो जाएगी। जो दुनिया में, क्योंकि दीन को नहीं पढ़ा है हमने, तो दीन की तरफ दिल भी तवज्जो नहीं करता है, दुनिया में लगे हुए हैं, इसलिए दुनिया में दिल अटका रहता है। जब हम दीन को पढ़ेंगे, इस्लामी तारीख़ को पढ़ेंगे, सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ेंगे, सीरत सहाबा को पढ़ेंगे, सीरत सहाबियात को पढ़ेंगे, जब उन्हें पता चलेगा कि मुस्लिम औरतों ने क्या क्या बड़े कारनामे अंजाम दिए हैं, तो जब इन चीज़ों को पढ़ा जाएगा तो ख़ुद भी दीन का दाइया पैदा होगा और दीन के काम करने का वलवला परवान चढ़ेगा और दिल ये करेगा कि हाँ हम भी ये कर सकते हैं और ये सारे काम करने का जज्बा पैदा होगा। तो दिल यूँ कह लें एक तब्दीली आएगी, एक इनकलाब आएगा अपने आप में, और जब ये इनकलाब अपने आप में आ गया तो इंशाअल्लाह मुआशरे में भी इनकलाब आएगा, और जब मुआशरे में इनकलाब आ गया तो जिस पस्ती में हमारा मुआशरा है उससे निकल कर इंशाअल्लाह उसी बुलंदी पर पहुँचेगा जिस बुलंदी पर पहले था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस रमज़ान मुबारक उन तमाम बहन और भाइयों के एहतिकाफ़ को कबूल फ़रमाए जो महज अल्लाह की रज़ा की खातिर एहतिकाफ़ कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम ही मुसलमानों को ये जो अशरा मग़फ़िरत जो है तकमील को पहुँचने वाला है, इसमें हम तमाम की मग़फ़िरत फ़रमाए, और जो आखिरी अशरा है जो आने वाला है जिसको जहन्नम से आज़ादी का आशरा कहा जाता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस आशरे में हम तमाम ही मुसलमानों के लिए जहन्नम से आज़ादी का परवाना लिख दे, जहन्नम से बरात का परवाना लिख दे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।